नमस्कार। आइए एक नया प्रयोग, एक नया इनिशिएटिव, एक नई पहल के साथ मैं मृत्युंजय बाहुबली आपके बीच हूं। दरअसल जब भी आप लिखते हैं मेंस में आंसर तो बड़ी समस्या होती है कि जो कॉपी चेक करता है उसके क्या विचार है या कॉपियां कैसे चेक होती हैं, क्या गलतियां हैं, क्या गलती बाकी लोग करते हैं, क्या अच्छा लिखते हैं बाकी लोग, किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है एक अच्छे उत्तर लेखन में। तो इसके लिए एक नया प्रयोग, एक नया इनिशिएटिव, एक नई पहल लेकर के मैं मृत्युंजय बाहुबली आपके बीच हूं। हम लोग आज आपको लाइव सेशन में कॉपी चेक करके दिखाएंगे। हम देखेंगे कॉपियां कैसे आती हैं और कैसे चेक होती हैं। यहां एक कॉपी एक बच्चे की, ये थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं सर, देखते हैं ये बड़ा हो जाए। हाँ, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? ये मुझे लगता नहीं कि ये दिख रहा होगा क्लियरली। थोड़ा इसे बड़ा कराइए, पॉज कर लीजिए। अच्छा, अब बड़ा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। एक बार कैमरे में देखिए कि क्या ये विजिबल है। ठीक है, चलिए आइए आपके लिए मैं प्रश्न भी पढ़ देता हूं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। यूपीएससी के लिए क्वेश्चन लिखा है, हाउ डिफरेंट वुड इंडिपेंडेंस हैव बीन विदाउट गांधी। गांधी के बिना आजादी कितनी अलग होती। ये क्वेश्चन पढ़ाया है मैंने हालांकि, और देखो पढ़ाए हुए क्वेश्चन को बच्चे कैसे लिख करके लाते हैं, कैसे डील करते हैं, ये देखते हैं। तो इस बच्चे ने लिखा है, गांधी इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ मोबिलाइज्ड इंडियन मास हु मोबिलाइज्ड इंडियन मासेज, और अंडरलाइन कर दिया, वेरी गुड, शानदार। हमेशा जो कुछ आप अलग कहना चाहते हैं, कोई फैक्ट ऐसा बताना चाहते हैं, उसे अंडरलाइन जरूर कीजिए ताकि जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, जो कॉपी इवैल्यूएटर है, उसका नजर जाए। तो इसने क्या किया, नजर भेजा है। कोर्सेज ऑफ नॉन वायलेंस अंडरलाइन किया, बहुत बढ़िया। सत्याग्रह किया, सिविल डिसओबीडियंस किया है टू अचीव द फ्रीडम, वेरी गुड। But independence is a process that cannot be achieved in a single day or by the contribution of single personality। बहुत शानदार। इस बच्चे ने लिखा है कि आजादी वो चीज है जिसे एक दिन में और एक आदमी नहीं ले सकता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार इंट्रो है इस बच्चे का, गुड इंट्रो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार इंट्रो है, ठीक है। और अमूमन 1 मार्क्स इसके इंट्रो पर मैं जरूर दूंगा 1.5 में से। फिर हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस अगर ना मिलती, अगर गांधी ना होते तो इंडिपेंडेंस मिलता कि नहीं मिलता। कहा यस, ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। कहा बिना गांधी के भी इंडिपेंडेंस मिलता। क्यों मिलता? कहता है कि इंडिपेंडेंट एक प्रोसेस है, बहुत सही। मिनिमल प्रेशर ऑफ गांधी, अंग्रेजों ने कहा है, यहां पर बताओ कि ये किसने कहा है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ये इसने छोड़ा है। हालांकि इसमें मार्क्स नहीं काटेंगे, बट ये समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड हो रहा है, बट फिर भी उसको लिख दीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना है कि मिनिमल प्रेशर है गांधी का। रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी था, इसलिए आजादी मिली। रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहा ये कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें आजादी मिलती। तो यहां से इसका मेन बॉडी शुरू हो गया है। और गुड डायग्राम ऑल्सो, गुड प्रेजेंटेशन, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन। देखो बिल्कुल क्लियर, साफ साफ लिखा है, एक एक चीजें समझ में आ रही हैं, एक एक चीज आप पढ़ पा रहे हैं। तो अच्छा प्रेजेंटेशन भी है इस बच्चे का, ठीक है। और यहां पे इसका ये पहला पेज समाप्त होता है। आइए बात करते हैं इसके सेकंड पेज की, बड़ा करते थोड़ा सा। अब इसने क्या किया है, इसने क्या करके इसी चीज को एक्सप्लेन किया है, बट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगाए बिना सिर्फ कहेंगे लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, इनर रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया। मिनिमल प्रेशर है, किसने कहा है, इटली ने कहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। फिर कहता है रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। देखो कॉपी में एक लाइन पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, देख करके समझ में आया, ठीक है। और इसने क्या किया है, जो ये दिखाना चाहता है इसने उसे अंडरलाइन कर दिया है, वेरी गुड। रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन, सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था, ठीक है। 4 पॉइंट यहां पे इसने लिखा है। डायग्राम बहुत शानदार बनाया है इसने। तो अब आइए, अमूमन इस पेज पे से 2 मार्क्स जरूर मिलेगा। 4 पॉइंट, हर पॉइंट पे मिनिमम आधा नंबर आपको देगा।
अगर आपने अच्छा लिखा है तो। यहां पे इसने 4 पॉइंट डिस्कस किया है, 2 मार्क्स इसे यहां पे दे रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। फिर कहता है रोल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 5 पॉइंट है, ये हाफ मार्क्स यहां और इसे मिल जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या बदलाव होता अगर महात्मा गांधी न होते तो पहला कहता है फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, वेरी गुड, डायग्राम बहुत एक्सेलेंट है, बहुत शानदार डायग्राम बनाया इस बच्चे ने, ठीक है। इंपैक्ट ऑन वुमेन्स एंड दलित राइट्स, एब्सेंस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, चेंजेस इन रिवॉल्ट नेचर, ठीक है। ये लगभग इसने 7 पॉइंट लिखा। इंपैक्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड एब्सेंस ऑफ स्वराज्य, हम आजाद जरूर होते लेकिन स्वराज्य हमें नहीं मिलता, तो हाफ मार्क्स इस पे भी इसे हम देते हैं। डायग्राम बहुत सुंदर बनाया इस बच्चे ने। और अब देखो इस बच्चे ने क्या किया है, लगातार एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया है। फ्रेगमेंटेड सोसाइटी क्या बोला है, गांधी की स्ट्रेंथ ही, गांधी स्ट्रेंथ है हमारे सोशल फैब्रिक को मजबूत करती है, बहुत बढ़िया। इंपैक्ट ऑन वुमेन एंड दलित्स बता दिया इसने कि हमारे यहां अनटचेबिलिटी अबॉलिश नहीं होती, हमारे यहां खादी को प्रमोट नहीं किया जाता, बहुत अच्छे हैं। एब्सेंस ऑफ गांधी, देखो एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, इस बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया है, हर जगह इसने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल्स देने से क्या होता है कि आप जो बात कर रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं उसमें ऑथेंटिसिटी आती है, उस बात में बल मिलता है। और चौथा इसने कहा है चेंजेस इन द नेचर ऑफ रिवॉल्ट, कहा कि अगर गांधी नहीं होते तो रिवॉल्ट होने की संभावना ज्यादा थी। अब एब्सेंस ऑफ स्वराज्य, कि स्वराज्य मिलता तो कैसा स्वराज्य मिलता, पर्सनल, पॉलिटिकल, कल्चर, बहुत शानदार, एक्सीलेंट। देख रहे हो ये चीजों को है ठीक से प्रेजेंटेशन करना। इस क्लास में पढ़ाया मैंने भी था, लेकिन प्रेजेंटेशन इस बच्चे का बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और यह है इसका कंक्लूजन, बहुत बढ़िया। अब लगभग देखिए कि इस बच्चे को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि मैं मार्क्स जोड़ नहीं रहा था, मैं सिर्फ कॉपी चेक कर रहा था, ठीक है। हाँ, यहां से 1 मार्क्स मिला है इस पे, ठीक है। 2 1 3, 3 के बाद ये हाफ एंड हाफ 4 मार्क्स मिला है, 5 5.5 मार्क्स मिला है। और ये इस बच्चे को यहां एक मिला है 6.5 मार्क्स, और ये मिला है 7.5 मार्क्स। 12 में से 7.5 मार्क्स ये बच्चा पाया है। बहुत शानदार कंटेंट है। क्या क्या है इसका, तो एक्सेलेंट कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन एज वेल। इसने क्या किया है, सब कुछ बड़ा शानदार लिखा, जितना नपा तुला लिखा है इस बच्चे ने, बहुत शानदार लिखा है। हालांकि थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, इतना डिटेल्ड में लिखने की जरूरत है, कि मैंने ही कहा था कि जितना ज्यादा लिखेगा उतनी ज्यादा गलतियां करोगे और उतना ही ज्यादा सुधार होगा। तो मैं शुरुआत में बच्चों को जब लिखते हैं आप लोग, तो आपको मैं वर्ड लिमिट में नहीं बांधता, लिखो, खुल के लिखो यार, अपने विचारों को पहले कागज पर उतारना सीखो, ठीक है। 1 पेज का कंटेंट 5 पेज में और 5 पेज का कंटेंट 1 पेज में, यह बात की प्रक्रिया है। पहले अपने आइडियाज को पेपर पर उतारो, तो इसने अपने आइडियाज को पेपर पर उतारा है और ये बहुत शानदार लिख रहा है, नो इशू, ये बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा है इस बच्चे ने। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग कॉपियां चेक करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।